प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। अगर आपने भी यूपी पॉलिटेक्निक जी कप 2026 का फॉर्म फिलअप किया हुआ है तो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाला है। सबसे पहले ये मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या क्या जानकारी मिलने वाली है, आप किन किन चीजों की आप खुद भी आप मोबाइल फोन से घर बैठे खुद भी इन जानकारी को आप प्राप्त कर सकते हैं। क्या क्या जानकारी मिलने वाली है वो थोड़ा सा समझ लीजिए कि आपके उत्तर प्रदेश में टोटल सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज कितने हैं, उसमें सीटें कितनी हैं। और मान लीजिए कि आपने सोचा होगा कि मुझे लखनऊ में, कानपुर में या फिर जो भी आपने सोचा होगा कॉलेज या फिर जिला, या फिर आपने अपना ही जिला सोचा होगा कि मुझे यहाँ पे मैकेनिकल में, सिविल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर साइंस में, आईटी में मुझे यहाँ पे एडमिशन चाहिए इस ब्रांच से। तो उस कॉलेज में वो ब्रांच है या फिर नहीं, अगर है तो कितनी सीटें हैं, सारी चीजें ऑफिशियल तरीके से आप खुद भी घर बैठे मोबाइल फोन से चेक कर सकते हैं। और ये चीज आपको पहले ही तैयार करना होता है। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए ये एक बच्चा है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, एक बच्चा है जिसको मिठाई बहुत पसंद है, ठीक है। अब मिठाई में मान लीजिए हो सकता है कि वो ज्यादा गुलाब जामुन खाता हो सकता है कि वो ज्यादा बर्फी खाता हो सकता है कि वो ज्यादा लड्डू खाता हो, ठीक है। भाई आपको तो मिठाई तो पसंद है, मिठाई में भी अगर आपके सामने ये तीन ऑप्शन रख दिए जाए कि हाँ, एक गुलाब जामुन है, एक लड्डू है, एक बर्फी है, तो उसमें भी आपका एक बेस्ट जरूर होगा। सेम इसी प्रकार से अगर आपने पॉलिटेक्निक करने का सोचा है तो आपके भी मन में ये सपना होगा कि मुझे ये कॉलेज चाहिए, मुझे मेरे ही जिले का कॉलेज चाहिए क्योंकि मैं दूर जाकर के पढ़ाई नहीं करना चाहता हूँ, मुझे टॉप लेवल का कॉलेज चाहिए, लखनऊ का चाहिए, मुझे कानपुर का चाहिए, मुझे आगरा का चाहिए। जहां का भी आपने सोचा होगा उसमें आपने ब्रांच भी सोचा होगा, ठीक है, कि हाँ मुझे ये ब्रांच चाहिए, ये ब्रांच चाहिए, ये ब्रांच मिल जाता तो बढ़िया रहता। तो ये सारी ऑफिशियली जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने अपने जिले में सोचा, एग्जाम्पल के लिए आपने अपने जिले में ही या फिर किसी भी टॉप कॉलेज में आपने सोचा है कि मुझे इसमें एडमिशन लेना है, मुझे इसमें सिविल से एडमिशन लेना है, सिविल इंजीनियरिंग से, ठीक है। अब वहां पे आपका सिविल इंजीनियरिंग, क्योंकि हर एक कॉलेज में हर एक ब्रांच नहीं होता है। अब आपको देखना है, भाई आपने तो सोच लिया है कि मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना है सिविल इंजीनियरिंग से। अब वहां पे आपका सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच है भी या फिर नहीं। अगर नहीं है तो इस केस में आपको दूसरे कॉलेज को जाना पड़ेगा। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा कि वहां पे सिविल इंजीनियरिंग है या फिर नहीं। अगर है तो उसमें कितनी सीटें हैं, कौन कौन से यहाँ पे ब्रांच है। इन सारी चीजों का ऑफिशियली आप कल के डेटा वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त करना है, कैसे देखना है, वो थोड़ा सा समझ लीजिए। इससे पहले आप सभी प्यारे बच्चों को बताना चाहूंगा, अगर आप भी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं और बेहतरीन क्वालिटी का, क्योंकि लास्ट में अगर एक दिन भी आपका एग्जाम रहता है तो नोट्स आपके लिए रिवीजन के लिए काफी बेस्ट होता है। नोट्स के साथ साथ आपको ई बुक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ और इस बार के मॉडल पेपर सेट के पीडीएफ, ये सारी चीजें आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे मिनिमम चार्जेस में देखने को मिल जाएंगी। प्ले स्टोर से जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इन सारी चीजों का लाभ वगैरह प्राप्त कर सकते हैं और आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज, अभी आपकी मान लीजिए जैसे आपका एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा, आपकी काउंसलिंग होगी, तो बहुत सारे बच्चे अपने मन से काउंसलिंग करते हैं, गलती कर देते हैं, बहुत सारे बच्चों को सरकारी कॉलेज नहीं मिल पाता है। तो आप हमारी टीम से चाहे तो कांटेक्ट करके मैं आपको वीडियो प्रोवाइड भी करूंगा, विशेष वीडियो। जैसे आपकी काउंसलिंग की डेट आती है, एग्जाम हो जाएगा तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट करके बेहतरीन तरीके से काउंसलिंग करा सकते हैं और निश्चित तौर पर आपको किसी न किसी सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन दिला दिया जाएगा। थोड़ा बहुत अगर आपका नंबर अप डाउन आता है तब भी आपको कोई समस्या नहीं है, ठीक है। आपको मतलब काउंसलिंग का सी भी नहीं मालूम है, आपको कुछ नहीं करना है, पूरा काम आपका यहाँ से होगा, बस आपको रजाई ओढ़ करके सो जाना है, ठीक है। अब चलिए अपने काम की बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए, इसका जो लिंक है मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा और कहिए कि टेलीग्राम पे भी सेंड कर दूंगा। अगर आप लेट से वीडियो को देख रहे हैं तो वहां पे जैसे आप व्हाट्सएप ग्रुप में जाएंगे, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों लिंक मिल जाएंगे। तो वहां पे जाएंगे तो आपको सर्च करना है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट कॉलेज लिस्ट, ठीक है। तो वहां पे आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। जैसे सर्च करेंगे, टेलीग्राम पे मैं पिन भी कर दे रहा हूँ, जैसे ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्टली वो देखने को मिल जाएगा। जैसे उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। अब देखिए, मान लीजिए भाई हमें तो लेना है किसमें एडमिशन, हमें गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में। आप सभी कॉलेजों का डेटा प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट टाइप में आपको क्या करना है, देखिए कई सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्या क्या ऑप्शन है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। सरकारी, गवर्नमेंट मतलब सरकारी, एडेड मतलब अर्ध सरकारी, या प्राइवेट है, ये अदर है, जैसे कई सारे कंपनी, एजेंसी, यूनिवर्सिटी में कॉलेज वगैरह होते हैं। और एक सबसे लास्ट में इसी में दिख रहा होगा आपको पीपीपी मोड, ठीक है। ये क्या होता है, जैसे एक कॉलेज हो गया, एक कॉलेज में मान लीजिए कि सपोज करिए कि दो ब्रांच है, एक मैकेनिकल है, एक सिविल है। अब मैकेनिकल में मान लीजिए कि आपकी 70 सीटें हैं, ठीक है। तो 70 में इसमें क्या रहेगा, 35 सीटें आपकी सरकारी रहेंगी और 35 सीटें आपकी प्राइवेट रहेंगी। यानी कि इसमें क्या होता है, पीपीपी मोड वाले कॉलेज में सीटों का बंटवारा हो गया होता है कि हाँ, कुछ सीटें आपकी प्राइवेट है, प्राइवेट वाली फीस लगेगी 30-35 हजार, 40 हजार, और कुछ सीटें आपकी गवर्नमेंट है जिसमें गवर्नमेंट वाली फीस लगी। अर्थात इसमें सीटों में बंटवारा होता है। इसी को हम पीपीपी मोड वाले कॉलेज, पीपीपी मोड वाला कॉलेज कहते हैं। इतना तो आप समझ गए। हम किधर चलेंगे, हमें भाई सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो हम सरकारी की ओर चलेंगे, वहां पे क्लिक कर लेंगे। अब मान लीजिए कि आपने सोचा हुआ है कि भाई मुझे
मैं इस जिले का रहने वाला हूँ, मुझे यहीं पे पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन चाहिए, इस ब्रांच में चाहिए, तो आपको देखना है तो वो कैसे देखेंगे? तो यहाँ पे ऑल डिस्ट्रिक्ट आप चाहे तो एक साथ सभी डिस्ट्रिक्ट का सर्च कर सकते हैं, या फिर आपने कोई सोचा है, या फिर आपने जो टॉप लेवल टॉप कॉलेज की लिस्ट आपने देखी होगी, मैंने आपको बताया भी था, वीडियो प्रोवाइड किया था कौन से टॉप लेवल कॉलेज है, या फिर आप जहाँ सोचे होंगे, तो यहाँ पे जो भी आपका जिला होगा, जिस भी जिले में आपको एडमिशन लेना है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मुझे आगरा में एडमिशन लेना है, तो मैं आगरा क्लिक कर दूंगा। आपको किसी विशेष ब्रांच में लेना है तो यहाँ से ब्रांच आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सारे ब्रांच यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। हम ऑल ब्रांच पे यहाँ पे सिलेक्ट रहने देते हैं, यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब आगरा में जितने भी आपके पॉलिटेक्निक कॉलेज होंगे, इसी प्रकार से आप अपने जिले का यहाँ पे आपको बस गवर्नमेंट फिल्टर कर देना है, और यहाँ पे आपका जो भी जिला होगा, यहाँ पे गवर्नमेंट फिल्टर कर देंगे। जो भी जिले में आपको एडमिशन चाहिए, या फिर कहिए कि आपको पूरे उत्तर प्रदेश में देखना है, तो यहाँ पे ऑल कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी ऑल रहने देंगे, या फिर किसी विशेष ब्रांच में आपको चाहिए तो यहाँ से आप ब्रांच सिलेक्ट कर लेंगे और लास्ट में सर्च कर देंगे। अब देखिए हमने आगरा का सर्च किया है, तो आगरा में कितने कॉलेज है भाई? 3 टोटल आपके सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं। कितने हैं भाई? 3 टोटल। इस ऐसे ही किसी-किसी में किसी जिले में 1 रहते हैं, किसी में 2, किसी में 3-3 रहते हैं। तो यहाँ पे 3 है। अब 3 में हमें देखना है कि भाई मान लीजिए कि मुझे एग्जांपल के लिए कि मुझे मान लीजिए कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए, ठीक है? इस कॉलेज में किस कॉलेज में? इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए। इस कॉलेज में कंप्यूटर साइंस में एडमिशन चाहिए, ठीक है? अब इस कॉलेज पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे व्यू डिटेल्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे मैं क्या करूँगा भाई, क्लिक करूँगा, और इसका आप पूरा डिटेल्स, कॉलेज का भी पूरा डिटेल्स वगैरह, कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? व्यू डिटेल्स का ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे देखिए आपको पूरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह सारी चीज़ें देखने को मिल जाएँगी। अब यहाँ पे देखिए हमें इस मान लीजिए कि कॉलेज में कंप्यूटर साइंस लेना था। अब यहाँ पे देखेंगे हम कंप्यूटर साइंस है या फिर नहीं है, तो यहाँ पे देखेंगे सिविल है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन है, केमिकल इंजीनियरिंग है, फिर सिविल का लेटरल एंट्री है, जो सेकंड ईयर में डायरेक्ट ग्रुप के1 के2 वाले बच्चे होते हैं, उनका डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन होता है, वो वाला है। मैकेनिकल का फिर लेटरल एंट्री है। यानी कि यहाँ पे केवल 5 ब्रांचेज है। अब यहाँ पे कंप्यूटर साइंस, अर्थात कंप्यूटर साइंस यहाँ पे नहीं है। अब जाहिर-सी बात है, इस तरीके से आपको भी देखना पड़ेगा कि हाँ भाई, मुझे यहाँ पे एडमिशन चाहिए, इस कॉलेज में कंप्यूटर साइंस में चाहिए, मैकेनिकल में चाहिए, सिविल में चाहिए, जिस भी ब्रांच में चाहिए, आप देखेंगे कि भाई वो ब्रांच वहाँ पे है या फिर नहीं। जैसे मान लीजिए कि मुझे इसमें चाहिए था एडमिशन कंप्यूटर साइंस में, यहाँ तो कंप्यूटर साइंस है ही नहीं, तो इस केस में हम दूसरे कॉलेज की लिस्ट में देखेंगे कि हाँ भाई, वहाँ पे कंप्यूटर साइंस है या फिर नहीं। अगर उस जिले में नहीं होगा, तो भाई ज़ाहिर-सी बात है कि मुझे कंप्यूटर साइंस से ही करना था, या फिर सिविल से, मैकेनिकल से ही करना था, और वो इस कॉलेज में है ही नहीं ब्रांच, तो हम दूसरे कलिए के कॉलेज की ओर जाएँगे। भाई ज़ाहिर-सी बात है ना कि जब वहाँ पे है ही नहीं ब्रांच, हमें उसी से करना है, तो हम दूसरे की ओर जाएँगे, या फिर किसी और ब्रांच में हम एडमिशन लेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे कंप्यूटर साइंस नहीं है और हमें इसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो हम जो हमें अच्छा लगेगा कि हम मैकेनिकल, सिविल या फिर केमिकल, तो हम उसकी ओर जाएँगे। कितनी-कितनी सीटें हैं, ये भी आपको दिख रही होंगी, जैसे 37-37 सीटें हैं इन सब में, और लेटरल में जाएँगे तो यहाँ पे बस 7-7 सीटें हैं। यहाँ से आपने क्या देखा भाई, कि आप किसी भी कॉलेज का, गवर्नमेंट हो चाहे सरकारी, अर्थात गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो, चाहे अर्ध सरकारी हो, किसी भी प्रकार का कॉलेज हो, आप सभी कॉलेज का डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स के साथ-साथ वहाँ पे अभी मैंने आपको ऊपर दिखाया, आप कॉलेज का नंबर, डिटेल्स, ईमेल आईडी, सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं, कॉलेज से बात भी कर सकते हैं। उस कॉलेज में कौन-कौन से ब्रांच हैं, कितनी सीटें हैं, ये पूरा ऑफिशियली आप क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? अब चलिए एक और कॉलेज का मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे एक और कॉलेज का बैक कर ले रहा हूँ मैं, एक और कॉलेज का आपको पूरा डेटा दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट ही हम सिलेक्ट करने देते हैं, आगरा आपका लखनऊ का, ठीक है? कोई भी एक ले लीजिए, मान लीजिए कि मुझे लखनऊ में, मान लीजिए कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मुझे एडमिशन लेना है, ठीक है? तो लखनऊ यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। ऑल ब्रांच चाहिए तो ऑल ब्रांच, या फिर यहाँ पे आपको जो भी ब्रांच चाहिए तो यहाँ पे ऑल भी रहने देंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि केवल आपके गवर्नमेंट के लखनऊ के कॉलेज आएँगे। यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब देखिए गवर्नमेंट में, देखिए आपके लखनऊ में 2 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, एक गर्ल्स के लिए है, गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक लखनऊ, एक मेन वाला है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। तो हम मेन वाले में देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, व्यू डिटेल्स वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कौन-कौन से ब्रांचेज़ हैं, ठीक है? पीजी डिप्लोमा इन वेब डिजाइनिंग, बहुत सारे यहाँ पे लखनऊ में देखिए बहुत सारे ब्रांचेज़ हैं, ठीक है? सिविल है, मैकेनिकल है, ठीक है? हमें मैकेनिकल में एडमिशन लेना है, तो यहाँ पे क्या है, आपका मैकेनिकल है। कितनी सीटें हैं? 75 सीटें, ठीक है? देखिए लखनऊ में कितने सारे आपके ब्रांचेज़ वगैरह हैं, ठीक है? अभी पहले कॉलेज का मैंने आगरा वाला दिखाया था, उसमें कम थी। यहाँ पे देखिए कितने सारे ब्रांचेज़ हैं, लेटरल एंट्री के ब्रांचेज़ हैं, और भी बहुत सारे यहाँ पे आपको ब्रांचेज़ दिख रहे होंगे, ठीक है? और कितनी सीटें हैं, ये भी आपको दिख गया, ठीक है? तो यहाँ से क्या कर सकते हैं भाई, आप टोटल किस कॉलेज में कौन-कौन से ब्रांच है, कितनी सीटें हैं, वो पता कर सकते हैं। फिर हम थोड़ा-सा बैक चलते हैं। अब टोटल आपके सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज कितने हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्ट्रिक्ट इसको ऑल कर लेंगे। यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, ऑफिशियली मैं आपको डेटा दिखा दे रहा हूँ, ऑल कर लेंगे। ऑल ब्रांच, केवल गवर्नमेंट यहाँ पे बस आपका सिलेक्ट रहेगा, यहाँ पे गवर्नमेंट सिलेक्ट रहेगा। टोटल आपके गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट सर्च करेंगे, टोटल आपके गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है? सबका व्यू डिटेल्स के ऑप्शन पे क्लिक करके सारे डिटेल्स को आप यहाँ से व्यू डिटेल्स के ऑप्शन पे क्लिक करके सारे डिटेल्स को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल कॉलेज हम दिखा देते हैं आपको। देखिए टोटल 147, यानी कि आपके 147 उत्तर प्रदेश में क्या है भाई, 147 आपके
टोटल पॉलिटेक्निक के कॉलेज है। कितने हैं? 147 आपके उत्तर प्रदेश में टोटल पॉलिटेक्निक के कॉलेज है, जिसमें किसी कॉलेज में 5 ब्रांच रहता है, किसी में 3 ब्रांच रहता है, किसी में 8 ब्रांच रहता है, किसी में 10 ब्रांच रहता है, किसी-किसी में कोई ब्रांच रहता है, नहीं रहता है, सब में अलग-अलग है। क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया, किस तरीके से आपको देखना है वो देख लेंगे। 147 तो ये कॉलेज हो गए, सरकारी कॉलेज हो गए। अब टोटल सीटें कितनी है? किसी में आपने देखा 37 सीटें, किसी ब्रांच में 7 सीटें, किसी ब्रांच में 75 सीटें, इस प्रकार से है। किसी-किसी कॉलेज में अप्रोक्सिमेटली 200-300 के आस-पास सीटें होती है। तो टोटल आपकी 40,000 के आस-पास उत्तर प्रदेश में सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में सीटें हैं। 40,000 बच्चों का सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन होता है। विभिन्न ब्रांचों में, एक ही ब्रांच की बात नहीं हो रही है कि हाँ, केवल मैकेनिकल का 40,000 है। सभी ब्रांचों का, आपके लगभग 70 से 80 ब्रांच हैं, सभी ब्रांचों का मिला करके 40,000 के आस-पास आपकी सीटें हैं। अब 40,000 सीटें हैं और बच्चे फॉर्म फिलअप कितना करते हैं? 4 से 5 लाख। पिछली बार तो 4.5 लाख बच्चे किए थे, इस बार भी लगभग-लगभग 4 लाख के आस-पास पहुँच जाएगा, 4.5 लाख पहुँच जाएगा, डेट बढ़ गई है तो। तो बहुत सारे बच्चे फॉर्म फिलअप करते हैं और सभी बच्चों का सपना होता है कि सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन मिले, लेकिन सभी का मिल नहीं पाता है। उन्हीं बच्चों को मिलता है जिनके प्रवेश परीक्षा में थोड़े-से अच्छे अंक आते हैं। दूसरी चीज़, जो बच्चे अच्छे तरीके से काउंसलिंग करते हैं, तो अगर आपको काउंसलिंग का सी भी नहीं मालूम है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करना है, काउंसलिंग करा करके आपको निश्चिंत रहना है। निश्चित तौर पे अगर आपकी किस्मत थोड़ी बहुत भी अच्छी होगी, तो आपको निश्चित तौर पे सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन वगैरह दिला दिया जाएगा। आप जिस प्रकार से ब्रांच वगैरह कहेंगे, कोशिश किया जाएगा कि अगर वो ब्रांच मिलने लायक होगा, तो उस ब्रांच में आपका एडमिशन वगैरह दिला दिया जाएगा, ठीक है? तो आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसी प्रकार से आपको काउंसलिंग से पहले आपको अपना डिटेल्स वगैरह पूरे कॉलेज का, कि हाँ भाई, मुझे इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए, इस ब्रांच में, तो आपको लिख करके रख लेना है। जब भी आप काउंसलिंग अगर कहिए कि साइबर कैफे से भी कराते हैं बहुत सारे बच्चे, क्योंकि साइबर कैफे वालों के पास उतनी जानकारी होती नहीं है, तो ये पूरा रिकॉर्ड डेटा आपको ही एक तरीके से प्राप्त करके उनको देना होता है कि भाई, मुझे लखनऊ में इस कॉलेज में ये ब्रांच चाहिए, ठीक है? तो आपको पूरा डिटेल्स पहले से ही निकाल करके रखना होता है, ठीक है? तो आई होप कि ये सारी चीज़ों को आप समझ गए होंगे। और भी किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।